कुछ देर बाद रुद्र अनाया को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर आता है। इस वक्त मीडिया और लोगों की नजर उन्हीं पर थी, इसलिए तो रुद्र ये नाटक कर रहा था। रुद्र को ना चाहते हुए भी अनाया को गोद में उठाना पड़ रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पक्का मीडिया वालों को उन दोनों के रिलेशनशिप पर शक होता। एक तो पहले ही उस वीडियो ने सत्यानाश किया हुआ था, ऊपर से अनाया ने जानबूझकर मीडिया के सामने गोद में उठाने की बात कही ताकि उसे मजबूरन उसकी बात को सुनना ही पड़े। अब वो लोगों के सामने इस बात को झुठला तो नहीं सकता था ना। रुद्र को अंदर ही अंदर अनाया पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। रुद्र के बॉडीगार्ड्स उसके अगल बगल लाइन से चल रहे थे। अनाया बड़े ही आराम से उसकी बाहों में अपने हाथों को डाले हुए उसके चेहरे की झुंझलाहट को एंजॉय कर रही थी। तभी वो हल्की तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से रुद्र से बोलती है, क्यों हार गए ना तुम मेरे सामने? बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे कि रुद्र कपूर किसी को गोद में उठाकर नहीं चलता, ऐसा है वैसा है, अब क्या हुआ? आई थिंक इस वक्त मैं रुद्र कपूर की ही बाहों में हूँ। अनाया की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो चारों तरफ देखते हुए धीरे से उससे बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बच जाओगी? लोगों के सामने जितना उड़ना है उड़ लो अनाया अग्रवाल, एक बार घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन जीता और कौन हारा। ये कहते हुए रुद्र अनाया को कार में लाकर जोर से पटकते हुए बैठा देता है। तभी अनाया हल्की एक्टिंग करते हुए बोली, आउच, आराम से बेबी। अनाया मुस्कुराने लगती है। रुद्र कार की दूसरी साइड जाकर गेट खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। रुद्र कार स्टार्ट करके ऑफिस से आगे बढ़ा देता है। अनाया रुद्र की तरफ देखते हुए कुछ सोच कर बोली, वैसे मानना पड़ेगा, एक्ट्रेस तो मैं हूँ लेकिन एक्टिंग तुम्हें भी कमाल की आती है। मीडिया के सामने इस तरह मुझसे प्यार का इजहार कर रहे थे, एक सेकंड को तो मुझे भी लगा कि शायद तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है। रुद्र सामने देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारे साथ रहने का साइड इफेक्ट है। रुद्र की बात सुनकर अनाया हल्का सा हंसने लगती है। तभी वो अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए रुद्र से बोली, एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम्हें मुझसे वाकई प्यार तो नहीं हो गया ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सच्चाई से सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो। मुझे तो लगता है तुम भी मेरे प्यार में पड़ गए हो मिस्टर रुद्र कपूर। अनाया की ये बेमतलब बातें सुनकर रुद्र अपनी आंखें थोड़ी कड़क करते हुए उसे घूरते हुए बोला, ऐसा कभी सोचना भी मत, मैं वो भी तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। खुद को इतनी भी इम्पोर्टेंट मत दो, समझी? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, ये इस जन्म में तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। रुद्र की ये बात सुनकर अनाया तिरछी सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, अभी शायद कुछ देर पहले कार के पास भी तुम ऐसी ही कोई बात कर रहे थे मुझसे, पॉसिबल इम्पॉसिबल लाइक। अनाया रुद्र को याद दिलाते हुए बोली तो रुद्र को तुरंत याद आ गया कि उसका इशारा किस तरफ है। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, याद आ गए हो तो उस पर यकीन भी कर लो मिस्टर रुद्र कपूर। अभी कुछ देर पहले कैसे मैंने तुम्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर किया था, बिल्कुल उसी तरह तुम एक दिन मेरे प्यार में भी जरूर खुद झुकने को तैयार हो जाओगे, वो भी खुद अपनी मर्जी से। ये सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, जिस बात को लेकर तुम इतना हवाओं में उड़ रही हो ना, उसकी हकीकत ये है कि तुम चालबाज लड़की हो। तुमने जानबूझकर मीडिया के सामने ऐसा कहा ताकि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं मीडिया के सामने अपनी इमेज नहीं खराब करूंगा। तुमने भी कमजोरी का फायदा उठाया था बस, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमजोरी नहीं है जो मुझे झुका सके। मैं ऐसा दिल नहीं रखता हूँ जो किसी भी ऐरी गैरी बकवास लड़की पर आ जाए। रुद्र की ये बात सुनकर अनाया अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोली, अच्छा, अगर ऐसा है तो लगी शर्त, अगर तुम्हें मुझसे पिछले 3 महीने में प्यार नहीं हुआ तो मैं तुमसे हार जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम हारोगे, याद रखना। अनाया की बात सुनकर रुद्र अनाया की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर रुद्र भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे चैलेंज देते हुए बोला, ओके डन, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, रेडी हो जाओ रुद्र कपूर, इस बार तुम मुझसे मोहब्बत में हारोगे या फिर ये कहूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में हारोगे। अनाया की बात सुनकर रुद्र सामने देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, हार जाऊंगा, वो भी तुमसे। अच्छा मजाक कर लेती हो वैसे, हारना मेरी फितरत में नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि इससे पहले मैं तुमसे उस कुकिंग चैलेंज में जीत चुका हूँ। ये सुनकर अनाया बोली, चलो मान लिया कि तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर बाई चांस मैं जीत गई तुमसे ये शर्त, तो फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर रुद्र बोला, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए होगा। ऑब्वियसली जब मैं खुद तुम्हारा होऊंगा तो मेरी हर चीज भी तुम्हारी ही होगी। रुद्र की ये बात सुनकर कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, अनाया को अंदर से बेहद खुशी महसूस होती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो एकदम से चुप होकर रुद्र को देखने लगती है। वो अपने मन में सोचती है,
काश कि रुद्र तुम्हारा ये कहना सच हो जाए, तुम मेरे हो जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार दूंगी, तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हारा हर गुस्सा चुप होकर बर्दाश्त कर लूंगी। बस सिर्फ एक बार दिल से कह दो कि तुम सच में मेरे हो। रुद्र अनाया को चुप देखता है तो उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, और अगर मैं जीता तो तुम मुझे क्या दोगी? ये सुनकर अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो भी तुम मांगोगे वो सब कुछ, दिल और जान दोनों। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर भी चली जाऊंगी। अनाया की बात सुनकर रुद्र कार के सामने देखते हुए बोला, अगर दूर ही भेजना होता तो जबरदस्ती एयरपोर्ट से क्यों उठा कर लाता मैं तुम्हें? रुद्र की बात पर अनाया मुस्कुराते हुए कार से बाहर देखने लगती है। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजती है। अनाया स्क्रीन पर देखती है तो वो उसके डैड का कॉल होता है। अनाया रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज 2 मिनट चुप रहना, ओके? मेरे डैड को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुद्र हल्का सा अपना सिर हिला देता है। अनाया कॉल रिसीव करके कानों में लगाते हुए बोली, हेलो डैड, कैसे हैं आप? अनाया की बात पर उसके डैड बोले, क्या हेलो? अनाया तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम तो कल की फ्लाइट से अमेरिका आने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ, अब तक आई क्यों नहीं? ये सुनकर अनाया बोली, सॉरी डैड, एक्चुअली मुझे इंडिया में अभी कुछ काम था, इसलिए मैं यहीं रुक गई। अब मैं कुछ महीने बाद आऊंगी, आप तब तक प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सुनकर अनाया के डैड गुस्से से बोले, क्या एडजस्ट कर लूंगा? तुम्हें पता भी है यहाँ मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूंगा? तुषार को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उससे कि तुम एक बार फिर उसकी कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ाकर वहीं रुक गई? सिर्फ तुम्हारे लिए अनाया, वो उस मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर से मान गया था। तुम्हें पता है ना कि वो कितना बड़ा सुपर मॉडल है, उसे लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें चुना और तुम इस बार भी उसके कॉन्ट्रैक्ट को हासिल नहीं कर पाई। अरे ऐसा भी क्या काम था कि तुम उसे छोड़ नहीं पाई? तुम्हें अच्छे से पता था ना अनाया कि ये डील हम दोनों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या जवाब दूं तुषार को? ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेते हुए बोली, डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं तुषार से खुद बात कर लूंगी, मैं उसे समझा दूंगी, वो बहुत अच्छा है, वो मेरी बात समझ जाएगा। ये सुनकर अनाया के डैड कुछ सोचते हुए बोले, तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम था वहां पर जो तुम्हें रुकना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से उस रुद्र कपूर के साथ? वो इससे आगे कुछ कहते इससे पहले अनाया रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है डैड, मैं उस रुद्र कपूर के साथ क्या करूंगी? और यही तुम्हारे लिए ठीक भी है कि तुम उस रुद्र कपूर से दूरी बना कर रखो। वैसे भी वो लड़का ठीक नहीं है, एक तो पता नहीं क्यों उसे बिना वजह लड़कियों से इतनी नफरत है, तुम बस उसे दूर रहना बेटा। अनाया रुद्र के ऊपर से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, ओके डैड, मैं समझ गई। ये कहकर अनाया कॉल कट कर देती है। रुद्र उसे बड़े ही गौर से देख रहा होता है। उसका ध्यान इस वक्त ड्राइविंग पर नहीं था, वो अनाया की बातें सुनने में मसरूफ था। रुद्र अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए अनाया से बोला, ये तुम्हारा बाप क्या बकवास कर रहा था मेरे बारे में? रुद्र की बात पर अनाया गुस्से से उसे आग दिखाते हुए बोली, तमीज से बोलो, वो मेरे डैड है, समझे? ये सुनकर रुद्र अपने कंधे उचकाते हुए बोला, आई डोंट केयर, जो कोई भी हो। अनाया सामने देखते हुए आराम से बोली, वो बोल रहे थे कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, तुम सही लड़के नहीं हो। वैसे मेरे डैड ठीक ही कह रहे थे तुम्हारे बारे में। रुद्र अनाया की तरफ देखते हुए बोला, वो लड़का कौन था? ये सुनकर अनाया कंफ्यूजन में बोली, कौन? वही जिसका तुम अभी नाम ले रही थी। ये सुनकर अनाया को कुछ याद आता है तो वो बोली, अच्छा तुम तुषार की बात कर रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है, काफी अच्छा लड़का है वो, मेरा उसके साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। अनाया की बात सुनकर रुद्र की पकड़ कार की स्टीयरिंग पर मजबूती से कस जाती है। वो कार की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है अचानक से। अनाया इससे चौंक जाती है और सीट बेल्ट को पकड़ते हुए बोली, ये क्या है रुद्र, तुमने कार की स्पीड इतनी तेज क्यों कर दी? मुझे डर लग रहा है, प्लीज थोड़ा धीरे कार चलाओ। ये सुनकर रुद्र अपनी डीप आवाज में बोला, एक्चुअली मुझे स्लो ड्राइविंग पसंद नहीं है, तो कार तो इसी स्पीड में चलेगी, तुम बस चुपचाप बैठी रहो। रात का वक्त, महक अपने कमरे में चुपचाप सोफे पर बैठी हुई अपने पैरों को हाथों से हल्का हल्का दबा रही थी। उसका पैर इस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। उसकी दोनों टांगें दर्द से टूट रही थी। अधर ने जिस तरह आज जिम में उसे बिना रुके तेज रफ्तार में उस मशीन पर दौड़ाया था, महक की तो जान ही निकल रही थी। उसे आज से पहले कभी भी इन सब चीज की आदत नहीं थी और ना ही आज से पहले वो अपनी जिंदगी में कभी इतना दौड़ी थी, जिस वजह से महक का पूरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। वो अपनी साड़ी को ऊपर करके अपने पैरों को हल्का हल्का दबा रही थी। तभी अचानक कमरे में अधर आ जाता है। अधर की नजर जैसे ही महक पर पड़ती है, महक एकदम से चौंक जाती है और तुरंत अपनी साड़ी को झट से नीचे करके अपने पैरों को ढाक लेती है। आप यहाँ? अधर कमरे में आते हुए बोला, क्या कर रही थी वाइफी?
मुझसे छुपकर अकेले अकेले? मुझे बुला लिया होता तो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता, तुम जो भी कर रही थी उसमें। अधर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर महक गुस्से में बोली, अपनी हद में रहिए, समझे? यह सुनकर अधर अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, इतने दिनों से हद में ही तो हूँ, अगर हद पार की होती तो अब तक तुम प्रेग्नेंट होती। तभी अधर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने कबर्ड के पास आते हुए बोला, खैर छोड़ो, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मैं क्लब जा रहा हूँ। उफ, कितनी हसीन हसीन लड़कियां होंगी वहां पर, फुल एंजॉय करूंगा आज पूरी रात। अधर की बात सुनकर महक कुछ नहीं कहती, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी जाए। अधर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। अभी महक फिर से अपने पैरों को पकड़ते हुए बोली, उफ, कितने दर्द कर रहे हैं हमारे पैर, अब हम इसका क्या करें? गलती हमारी ही थी जो हम उस डेविल की गुफा में गए, ना वहां पर जाते और ना ये सब होता। महक बेचारा सा मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद अधर बाथरूम से बाहर आता है। उसकी कमर पर सिर्फ एक टॉवल बंधी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी और उसके खूबसूरत से बाल भीगे हुए थे, जिनमें से हल्का हल्का बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। अधर इस सब बेहद ही हैंडसम लग रहा था, इतना कातिलाना कि किसी की भी नजर उस पर से ना हटे। अधर बेड के पास आता है और उस पर उसके कपड़े रखे हुए थे। अधर कपड़े बदलने के लिए अपनी टॉवल को खोल ही रहा था कि तभी अचानक जैसे ही महक की नजर अधर के ऊपर पड़ती है और वो देखती है कि अधर वही रूम में ही उसके सामने अपने कपड़े बदल रहा है, तो ये देख महक एकदम से चौंक कर खड़ी हो जाती है और तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? महक की आवाज सुनकर अधर के हाथ तुरंत वहीं पर रुक जाते हैं और वो कंफ्यूजन में बोला, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी आईसाइट वीक है, दिख नहीं रहा? कपड़े बदल रहा हूँ। ये सुनकर महक अधर से बोली, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन आप रूम में क्यों बदल रहे हैं? ये सुनकर अधर बोला, तो क्या अब इसके लिए मैं ताजमहल जाऊं? अरे हमारा मतलब है कि आप बाथरूम में जाए ना, यहाँ पर आप हमारे सामने कपड़े बदल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये सुनकर अधर अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए बोला, शर्म किस बात की यार, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे सामने कपड़े बदलने में कैसी शर्म? तुम्हारा मुझ पर पूरा हक, तुम मुझे देख सकती हो बिना कपड़ों के और मैं भी तुम्हें देख सकता हूँ। पता नहीं कब समझोगी तुम ये बात। तुम्हें तो खुद मेरी हेल्प करनी चाहिए इसमें, लेकिन तुम वो क्यों करोगी भला? ये सुनकर महक बोली, प्लीज आप बाथरूम में जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझी? मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसे हर बात पर शर्म आए। ये घर मेरा है और मैं इस घर के किसी भी कोने में कपड़े चेंज कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, समझी? ठीक है फिर हम ही जा रहे हैं। अधर की बात सुनकर महक बोली। महक बिना अधर की तरफ पलटे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। तभी अधर अपनी टॉवल को कमर पर कसते हुए महक के पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। महक एकदम से जाकर अधर के सीने से लगती है और ये देख महक एकदम से हैरान हो जाती है। अधर महक की कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोला, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, समझी? तुम शायद भूल रही हो कि तुमने शादी से पहले मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। अधर महक को याद दिलाते हुए बोला, तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम मेरे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो फिर अब इतनी शर्म क्यों इतने दिनों से ड्रामा कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता हूँ? सीरियसली, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आज ही अपना बना लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि मैं अब तक तुमसे इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ। शायद तुम भूल गई कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अधर की ये बात सुनकर महक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी रूह अंदर तक कांप उठती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अधर मुस्कुराते हुए उससे बोला, ओह बेबी गर्ल, तुम तो वाकई डर गई। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुम्हें अपने बारे में याद दिला रहा था, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सो प्लीज डोंट वरी, ओके? अधर महक की कमर को छोड़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है। महक अधर के इस बदलते रवैये से हैरान हो जाती है। ये आदमी आखिर किस मिट्टी का बना है? इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना ये बदलता है। अधर महक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसके हाथों की उंगलियों को उसकी आंखों पर रख देता है। महक हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर अधर बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सीधी और अच्छी बच्ची हो ना, इसलिए तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है, तो तुम अपनी आंखें बंद करके रखो जब तक मैं कपड़े चेंज ना कर लूं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, वरना तुम्हारा क्या भरोसा, तुम इसके लिए भी रोने लग जाओ कि मेरे पति ने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए। अधर महक की आंखों पर उसका हाथ रखकर वहां से हट जाता है। महक बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में सोचती है, ये आदमी कितना जिद्दी और मगरूर है, हमें इस तरह से अपनी आंखें बंद करने को बोल सकता है, लेकिन खुद बाथरूम में जाकर कपड़े नहीं बदल सकता, मतलब हद है। अधर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी वो महक की तरफ देखकर बोला, ठीक से आंखें बंद रखना वाइफी, कहीं गलती से कुछ ऐसा ना देख लो कि तुम बेहोश ही हो जाओ। अधर हंसने लगता है। अधर फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है और आने के सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो।
अदर ने अपने बालों को हाथों से सेट करते हुए कहा। महक धीरे से अपने हाथों को आंखों से हटाती है और अपनी आंखें खोलती है। उसकी नजर अदर पर पड़ती है। व्हाइट कलर की टी शर्ट, उस पर ब्लैक जैकेट और ब्लैक जींस में वो कमाल का लग रहा था। महक उसे देखती है, फिर वो अपना तकिया और कंबल उठाते हुए सोफे के पास आ जाती है। अदर आईने में पीछे से उसे देखते हुए बोला, वैसे काफी जल्दी एडजस्ट हो गई तुम सोफे पर। ये सुनकर महक बोली, क्या करे, अब आप जैसे उसे बहस भी तो नहीं की जा सकती ना। अदर परफ्यूम का बॉटल उठाकर स्प्रे करते हुए बोला, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर दुख होता है कि मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली। कहाँ मैं इतना रोमांटिक किस्म का बंदा और कहाँ तुम जीरो अनरोमांटिक गर्ल। बीवी के होते हुए भी पति को बाहर मुंह मारना पड़ रहा है, कितनी दुख की बात है। अब तुम तो मुझे खुश रखने से रही तो सोचा बाहर की लड़कियों से ही काम चला लूं। वैसे भी वो तुमसे कुछ कम खास नहीं है। अदर की बात सुनकर महक कुछ नहीं बोलती तो अदर फिर से बोला, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना। ये सुनकर महक चिढ़ते हुए बोली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ जाते हैं और कितनी लड़कियों से मिलते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, हमें सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर अदर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, वही तो बात है कि तुम्हें बीवियों वाली कोई बात ही नहीं है, वरना लोगों की बीवियां तो रोक टोक करती हैं, जेलस होती हैं, लेकिन तुम सिर्फ नाम की वाइफ हो। बाकी तुम्हारी वाइफ जरा से भी मैच नहीं होती मुझसे। महक चुपचाप कंबल ओढ़कर सोफे पर लेट जाती है। अदर आईने में देखते हुए अपनी वॉच पहन रहा होता है, तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजता है। अदर कॉल रिसीव करके कानों में लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला, यस बेबी मैं आ रहा हूँ, तुम बस थोड़ा वेट करो, मैं निकलने वाला हूँ। अदर की बात सुनकर मैं हल्की सी अपनी गर्दन उठाकर अदर की बातें सुनने लगती है। तभी अदर की नजर जैसे ही उस पर जाती है वो तुरंत सीधी होकर लेट जाती है। ये देखकर अदर के होठों पर हल्की तिरछी सी स्माइल आ जाती है। अदर अपना फोन जेब में रखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।